my dear students. I am Mudita and you are joining Mudita IAS Warriors. So students, CBSE टर्म 1 को लेके बहुत बड़ा अपडेट है और कुछ डाउट्स भी हैं, दोनों ही मैं आपको दूंगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो गाइस, टर्म 1 को लेके बहुत बड़ा अपडेट है। जैसे कि आपको पता है, इस बार जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 2 बार लिए जा रहा है, जिसे हम टर्म 1 टर्म 2 कह रहे हैं। ओके, और टर्म 1 को भी आप ये कह सकते हो बोर्ड 1 बोर्ड 2, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, पहला अपडेट ये है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है ध्यान से सुन लीजिए। पहला अपडेट ये है कि एग्जाम जो हमारा टर्म 1 बोर्ड एग्जाम है, ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। कुछ जगह आपने सुन लिया होगा कि ये एग्जाम ऑनलाइन भी हो सकता है। तो देखिए, इसका क्लियर अपडेट है कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होने जा रहा है। ऑफलाइन मोड का मतलब क्या है? आपका टर्म 1 का एग्जाम ऑफलाइन मोड में होने जा रहा है। ऑफलाइन का मतलब है कि आप अपने स्कूल में जाएंगे, वहां पे बैठ के पेपर देंगे OMR शीट पे, ठीक है। और CBSE ने कहा था कि जो भी एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में होगा उसको हम देंगे ज़्यादा वेटेज। आपको पता है कि CBSE ने जो पूरा सर्कुलर दिया था कि टर्म 1 टर्म 2 का, वहाँ पे ये कहा था कि जो भाई हमारा टर्म 1 है, जैसे आपका 100 मार्क्स है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का 100 मार्क है, तो 50 मार्क हम टर्म 1 से देंगे और 50 मार्क हम टर्म 2 से देंगे। लेकिन जो पेपर ऑफलाइन मोड में होगा उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। तो टर्म 1 चूंकि आपका ऑफलाइन होने जा रहा है, तो इसका वेटेज आपका बढ़ सकता है। दैट मीन इसको आपको 60 या 70% वेटेज दिया जा सकता है फाइनल रिजल्ट में। सो इसे आपको बहुत ही ध्यान से देना है, ठीक है। वेटेज इसका ज़्यादा हो सकता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से देना है। सेकंड थिंग है कि इसको आपकी जो डेट शीट है, कि टर्म 1 की जो हमारी डेट शीट है, वो डेट शीट कब आएगी? तो डेट शीट 10 अक्टूबर से पहले पहले आपको दे दी जाएगी, क्योंकि नवंबर में एग्जाम होना है। 10 अक्टूबर से पहले पहले, यानी सेकेंड वीक ऑफ द अक्टूबर आपको डेट शीट मिलने वाली है। इसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम है कि हमारा एग्जाम, एग्जाम मैंने आपको पहले भी बताया था, एग्जाम आपको CBSE ने बोला था कि हम नवंबर एंड दिसंबर में लेंगे, लेकिन CBSE बहुत ही फास्ट प्रोसेस में चल रहा है। एग्जाम जल्दी होने वाला है, मतलब दिसंबर नहीं, पेपर नवंबर में ही हो जाएगा। मेक श्योर आपके जो मेन सब्जेक्ट्स होंगे क्लास 10 एंड 12, जितने भी आपके मेन सब्जेक्ट हैं, वो सारे पेपर आपके नवंबर में ही कंडक्ट करा लिए जाएंगे। मतलब पेपर पहले ही होने जा रहा है, दिसंबर में कुछ नहीं होगा, नवंबर में ही आपके पेपर कवर करा लिए जाएंगे। 15 नवंबर के आसपास एग्जाम शुरू हो जाएंगे और नवंबर में ही आपके पूरे पेपर हो जाएंगे। जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट होता है, लाइक संस्कृत, थर्ड लैंग्वेज, कोई एक आध सब्जेक्ट आपका दिसंबर में जा सकता है। मेन सब्जेक्ट आपके नवंबर में ही कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि आपका जो पेपर होगा वो इस बार OMR शीट पे होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पेपर इस तरीके से आपका OMR शीट पे होगा। और OMR शीट में बहुत सारी गलतियाँ बच्चे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना होता है, नेम फिल करना होता है। तो उन सब का एक प्रोसेस होता है कि जब आप नेम लिखेंगे तो वहाँ पे सारे कैपिटल लेटर में लिखना होता है। एक बॉक्स में आपको एक ही वर्ड लिखना होता है, उसके नीचे के अल्फ़ाबेट को ही आपको डार्क करना होता है। रोल नंबर और नेम में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। नंबर आपको दिए होते हैं, उन नंबर्स को ब्लैक करना होता है। नेम में अगर आपका सर नेम है तो उसके बीच में एक बॉक्स को हमें ब्लैंक छोड़ना होता है। इस तरीके से OMR को फिल करने के कुछ रूल और गाइडलाइन है। अगर आपने सही आंसर चूज किया लेकिन जो सर्कल उसे सही से नहीं फिल किया, तो मार्क्स कट जाते हैं। और इसमें गलती छोटे बच्चे नहीं, बड़े बड़े लोग भी करते हैं। जो जॉब के लिए एग्जाम देते हैं वो लोग भी इसमें गलती करते हैं। तो आप लोग पहली बार OMR शीट पे एग्जाम देने जा रहे हो, इसलिए आपको OMR शीट की जरूर प्रैक्टिस करनी है। उसका भी वीडियो चैनल पे प्रोवाइड है कि OMR शीट कैसे फिल करनी है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ में कल मैंने आपको बताया था कि CBSE, क्योंकि इस बार पेपर जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर देने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे CBSE ने अपना क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है, जहाँ पे आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के हिसाब से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और वो वीडियो मैंने आपको कल दिया था, यहाँ आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो देख लें। सीधा CBSE के क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पहली बार CBSE क्लास 6 to 9 के लिए भी प्रैक्टिस पेपर और सैम्पल पेपर्स दे रही है, तो वहां से वो बच्चे भी अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर एक बार हम बाइंड अप करें कि आज हमने क्या क्या अपडेट के बारे में जाना, तो एग्जाम आपका होने जा रहा है ऑफलाइन।
एग्ज़ाम को वेटेज ज़्यादा मिलेगी टर्म 1 को। आपकी जो डेट शीट आने जा रही है वो 10 अक्टूबर से पहले पहले डेट शीट आ जाएगी। एंड सेकंड थिंग था कि जो आपका एग्ज़ाम है वो नवंबर में ही कंडक्ट करा लिया जाएगा ऑलमोस्ट, और OMR शीट को बहुत ही केयरफुली भरना है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से पता हो गई हो। साथ में जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड, बोर्ड से पहले प्री बोर्ड, वो भी अलग अलग स्टेट अपने अकॉर्डिंग कंडक्ट करा रहे हैं। जैसे दिल्ली में डेट शीट रिलीज कर दी गई है प्री बोर्ड की, वैसे ही उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अलग अलग स्टेट पे डिपेंड करता है, अलग अलग स्कूल पे, कि वो अपने बच्चों का प्री बोर्ड लेंगे या नहीं लेंगे। बट दिल्ली में प्री बोर्ड कंडक्ट कराया जा रहा है, सो उसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। सो फॉर मोर अपडेट चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि CBSE के सभी अपडेट आपको सबसे पहले चैनल पे दिए जाते हैं। और अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल लिस्ट मिल जाएगी आपको PKD के नाम से, PKD साइंस, PKD मैथ्स, जहाँ पे 2021-22 के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स को अरेंज किया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जीरो से हीरो सीरीज चल रही है, सो आप लोग बहुत अच्छे से अपना बेनिफिट ले सकते हैं।